आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। सियासत और सहाफत में एक बात मुश्तरक है, दोनों को खिदमत के बावजूद मुखालिफत का सामना रहता है, मगर खिदमत ही हमारा नज़्बुलैन होना चाहिए। सहाफियों को MP कविता का गिरा खद्र मशवरा। TUJF के ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनेकाद, शुमाली तेलंगाना के सहाफियों की शिरकत, सहाफती मसाइल पर गुफ्तगू और नुमाइंदगी। MP कविता ने यकसुई का तयखुन दिया, उमर जलील ने जर्री मशवरे दिए। नोटों की खिल्लत का मसला दरपेश, बैंकों में महदूद रकम और ATM सेंटर्स में नो कैश के बोर्ड, 10 रुपये के सिक्के का चलन मशकूक। हुकूमत की कारकर्दगी पर अब उठ रहे हैं सवाल। अखाड़ा परिषद ने कहा कि वो मुस्लिम पर्सनल्ला के जिम्मेदारान से गुफ्तगू करेगा ताकि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े का हल ढूंढा जा सके। अखाड़ा परिषद का मानना है कि हल सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। बेअक्ल लोगों को अपना माल ना दे दो, जिस माल को अल्लाह ताला ने तुम्हारी गुजरान के कायम रखने का जरिया बनाया है। हाँ, उन्हें इस माल से खिलाओ, पिलाओ, पहनाओ, उड़ाओ और उन्हें माखूलियत से नरम बात कहो, और यतीमों को इनके बालिग हो जाने तक सुधारते और आजमाते रहो। फिर अगर तुम इनमें होशियारी और हुस्न तदबीर पाओ तो उन्हें उनके माल सौंप दो, और इनके बड़े हो जाने के डर से इनके मालों को जल्दी जल्दी फजूल खर्चों में तबाह न कर दो। मालदारों को चाहिए कि इनके माल से बचते रहें। हाँ, मिस्कीन मोहताज हो तो दस्तूर के मुताबिक वाजबी तौर पर खा लें। फिर जब उन्हें इनके माल सौंपो तो गवाह बना लो, दरअसल हिसाब लेने वाले अल्लाह ताला ही काफ़ी हैं। सूरत उन्निसा आयत 5-6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत माक़ूल बिन यसार रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह यासीन कुरान मजीद का दिल है। कोई शख्स उसे अल्लाह ताला की रसामंदी और आखिरत की नजात हासिल करने की नीयत से तिलावत नहीं करता है, मगर उसे बख्श दिया जाता है, और इसकी अपने मुर्दों पर तिलावत करो। हदीस मुबारका अहमद, अबू दाऊद, निसाई। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फोरम के ज़ेरे एहतमाम एक रोज़ा ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। रुकने पार्लिमान के कविता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कहा कि सहाफ़ी और सियासतदान एक ही कश्ती के सवार है, दोनों को भी खिदमत के बावजूद मुखालिफतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद खिदमत ही हमारा नज़्बुलैन होना चाहिए। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में वाक़ खूबसूरत और कुशादा हुमरेड्डी फंक्शन हॉल में तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फोरम की जानिब से सहाफ़ियों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें रुकने पार्लिमान के कविता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने सहाफ़ियों से खिताब करते हुए कहा कि सियासत और सहाफ़त में कुछ बातें मुश्तरक होती हैं। सहाफ़त और सियासत में आने से पहले बंदा सेहतमंद रहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ इमराज का शिकार बन जाता है। इसकी वजह इस पर आयद होने वाला ज़हनी तनाव होता है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी हमें काम करना है और खिदमत अंजाम देनी है। सहाफ़त एक ज़िम्मेदार शोबा है और उस पर यह भारी जिम्मेदारी आयद रहती है कि वो अवामी मसाइल को तामीरी अंदाज में उजागर करे और उसको हुकूमत के इल्म में लाए और हुकूमती इस्कीमात की मौसर तशहीर करे ताकि अवाम इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। उन्होंने कहा कि हुकूमत जानती है कि सहाफ़ी मसाइल का शिकार हैं और बेशुमार सहाफ़ी माशी मसाइल से भी दो चार हैं। ऐसे सहाफ़ियों के ताल्लुक़ से हुकूमत फ़राग़ दिलाना मंसूबा रखती है। एक्रेडिशन कार्ड्स के मामले में भी आयद नई पाबंदियों से मुतालिक MP ने कहा कि एक ततीरी अमल है, लेकिन इससे पुराने सहाफ़ियों के साथ कतई नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी। इस ताल्लुक़ से ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। एक्रेडिशन कार्ड हर सहाफ़ी को दस्तियाब हो, इसके लिए अमली इक़दाम रूबा अमल लाए जा रहे हैं। ताल रियासत में 2600 एक्रेडिशन कार्ड्स जारी किए जा रहे हैं।
ضرورت پر اس میں اضافہ بھی ممکن ہے اور یہ تعداد ملک کی دیگر ریاستوں کے مقابل بہت زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض صحافیوں کے پاس ایکریڈیشن کارڈ موجود نہ ہوں تب بھی ان کو ہیلتھ کارڈ جاری کیے گئے ہیں اور ریاست میں 5000 کے لگ بھگ ہیلتھ کارڈ جاری کیے جا چکے ہیں۔ رکن پارلیمان نے کہا کہ وہ صحافیوں کے مسائل سے بخوبی واقف ہیں اور ہر حال میں صحافیوں کے لیے ممکنہ اقدامات کو ترجیح دیں گی اور ممکنہ اسکیمات سے صحافیوں کے تعاون کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں گی۔ قبل ازیں رکن پارلیمان کی آمد پر یم ماجد صدر تلنگانہ اردو جرنلسٹ فورم اور محمد غوث محی الدین ریاستی سیکرٹری TUJF نے ان کا استقبال کیا اور گلدستہ وہ شال پیش کی۔ اس موقع پر میئر بلدیہ اکولہ سجاتا، ریڈکو چیئرمین یس علیم، بلدی زون 3 چیئرمین محمد عبدالقدوس، صدر ضلع اقلیتی سیل TRS نوید اقبال، سابق صدر ضلع اقلیتی سیل TRS طارق انصاری، صدر سٹی اقلیتی سیل TRS عمران شہزاد کے علاوہ دیگر موجود تھے، جبکہ میزبانوں میں کنوینر محمد جاوید علی، معاون کنوینرز مقید فاروقی، یم ماجد، آرگنائزنگ سیکرٹری احمد علی خان، TUWJ ضلعی صدر یسائلو کے علاوہ دیگر نے اس پروگرام کے شاندار انعقاد کو یقینی بنایا، جبکہ اشفاق احمد خان پاپا اور سید نجیب علی ایڈوکیٹ نے ممکنہ تعاون فراہم کیا۔ اس موقع پر رکن پارلیمان کے کویتا نے معروف جرنلسٹ محمد ریاض جو BA BSc اور MCJ میں ہیں، ان کی تصنیف شدہ کتاب اردو صحافت ایک نئے سفر کا آغاز کا رسم اجرا انجام دیا۔ اس کتاب میں نامہ نگار کیسے ہوں کے عنوان پر سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے اور صحافیوں کو کران قدر مشورے دیے گئے ہیں۔ اس پروگرام میں سینئر صحافی جو کہ مختلف عارضوں کا شکار ہے اور ساتھ ہی ان صحافیوں کو جو فوت ہو چکے ہیں ان کو MP کویتا کی جانب سے رقمی تعاون فراہم کیا گیا ہے۔ رکن پارلیمان کے کویتا نے یہ چک مستحقین کے حوالے کیے۔ پولیٹیشین کا اور پریس کا پیشہ ایسا ہوتا ہے صاحب، جتنا بھی آپ کام کرو کوئی ہمیں اچھا بولنے والا نہیں ہے۔ پولیٹکس میں اور پریس میں ایک پروفیشنل ہزارڈ ہوتا ہے اور ہمیشہ ہوتا بھی یہ ہے کہ پریس رپورٹر بننے سے پہلے بندہ اچھا صحت مند ہوتا ہے، لیکن جب پریس رپورٹر بنتا تھا شروعات میں ایسیڈیٹی آ جاتی ہے، 5 سال میں ڈائبٹیز آتی ہے اور بعد میں 5 سال میں BP آ جاتا ہے۔ پولیٹیشینس کا بھی یہی حالت ہوتا ہے، لیکن ہے ہم لوگوں کا جو ایک اسٹرانگ فیلنگ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے طرف ہم کچھ کام کریں، چاہے تھوڑا بھی چیٹی جتنا بھی اگر ہم بدلاؤ لا سکیں سوسائٹی میں، کسی کو اگر ہم ہیلپ کر سکیں تو ہمارا زندگی، مجھے لگتا ہے جو ہم نکلتے ہیں ہماری زندگی کا سب سے بڑا امید لے کے کہ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہم کام میں آئے، شاید وہ فلفل ہو جاتا ہے۔ 23 ڈسٹرکٹ میں صرف 1400 کارڈ اس سمے دیے تھے، لیکن ہمارے 10 ڈسٹرکٹ پرانے جو 10 ڈسٹرکٹ ہیں اس کے لیے ہم نے 2600 نیو اپریشن کارڈ ابھی کیے ہیں اور اپریشن کارڈ دینے میں پہلے ایک سلیکٹو پالیسی ہوتا تھا، لیکن TRS گورنمنٹ آنے کے بعد ایک کلیکٹو پالیسی ہوتی ہے، پالیسی بنے گی تو سب کے لیے بنے گی، پالیسی کسی کے لیے سلیکٹو نہیں بنے گی۔ ہاں کہ پہلے اگر اپریشن کارڈ ہوتا تھا تو ہی ہیلتھ بینیفٹس ملتے، لیکن ابھی ہیلتھ کارڈ 500 سے اوپر، یعنی اپریشن کارڈ 2600 ہے تو ہیلتھ کارڈ 5000 کے اوپر ہم بھی دے رہے ہیں ہماری سرکار سے، کہ میں آپ سب کو بھی جانکاری دینا چاہتا ہوں۔ صحافتی اقدار کی پامالی نہ ہو، صحافی کی ذمہ داری ہے۔ عوامی مسائل کو اجاگر کرنا اور اس کی یکسوئی کروانا صحافی کے فرائض میں شامل ہے۔ شفاف صحافت پر گامزن رہے TUJF کے پروگرام میں سید عمر جلیل سیکرٹری اقلیتی بہبود کے صحافیوں کو زرعی مشورے۔ تلنگانہ اردو جرنلسٹ فورم کے زیر اہتمام منعقدہ ایک روزہ تربیتی پروگرام میں سید عمر جلیل IAS سیکرٹری محکمہ اقلیتی بہبود نے شرکت کی اور اپنے زرعی مشوروں سے صحافیوں کو مستفید کیا اور کہا کہ صحافی سماج کا ایک ذمہ دار شخص ہوتا ہے جو جتنی محنت عوام کے لیے کرتا ہے اتنی ہی اس کو مخالفتوں کا سامنا رہتا ہے۔ انہوں نے صحافت کو شفاف رکھنے کی تلقین کی اور کہا کہ صحافتی اقدار کی پاسبانی ہی صحافی کے معیار کو بلند و پست کرنے میں اہم رول انجام دیتی ہے۔ انہوں نے کئی ہدایتیں دیتے ہوئے کہا کہ مسائل کا پیش آنا لازمی ہے، لیکن ٹھنڈے دماغ سے ان کا سامنا کرنا اور یکسوئی کی کوشش کرنا ہی صحافتی کامیابی کا ضامن ہوتا ہے۔ اس اجلاس میں ریاستی صدر TUJF یم ماجد، NNA چیف عبدالحمید شوکت، محمد عبدالقادر فیصل، عبدالحبیب الجیلانی، محمد ریاض اور دیگر شریک تھے۔
10 रुपए के सिक्के का चलन मशकूक, लेन देन को लेकर तनाजात। इन सब की वजह बैंकर्स जो 10 रुपये के सिक्के को बैंक में कबूल नहीं कर रहे हैं। एटीएम मराकिज पर नो कैश के बोर्ड अवाम के लिए सुहाने रूह बन चुके हैं। आखिर कब तक हुकूमत इन हालात पर काबू पाएगी, अवाम का सवाल। 8 नवंबर को वजीर आजम ने अचानक नोटबंदी का ऐलान किया था और इसके साथ ही हिंदुस्तान की मैशियत में भूचाल आ गया। पुरानी करेंसी तब्दील की जाने लगी। चंद दिन बाद ये सिलसिला भी खत्म हो गया। आरबीआई बर वक्त नई करेंसी की फराहमी में नाकाम रहा और फिर अवाम में पैसे की किल्लत एक मसला बन गई। फिर इस दरमियान हालात पर काबू पा लिए जाने के दावे किए जाते रहे, लेकिन बैंकों से रकमी लेन देन में तहदीदात आयद कर दी और महदूद रकम फराहम की जाने लगी और फिर इस तहदीदात को मुकम्मल ख़त्म कर देने का ऐलान कर दिया गया। और इस ऐलान के साथ ही जो बैंक कल तक 50,000 रुपये तक रकम देने के लिए तैयार थे, अब 10,000 भी देने से टाल मटोल कर रहे हैं। बिलखुसूस बैंकों की तसाहुली और मनमानी की वजह से 10 रुपये के सिक्कों का चलन मशकूक हो चुका है। बैंकर्स महज चिल्लर गिनने की जहमत से बचने के लिए 10 रुपये के सिक्के बैंकों में लेने से इनकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम में इस सिक्के के चलन के बंद हो जाने या फिर इसमें जाली सिक्कों की आमिजिश की अफवाहें गश्त करने लगी। रोजाना किसी न किसी मुकाम पर 10 रुपये के सिक्के को लेकर अवाम में तनाजात पैदा हो रहे हैं। आज ही नया बस स्टैंड के साइकिल स्टैंड में 10 रुपये के सिक्के को लेने से इनकार पर एक अखबार के एडिटर से तकरार का मामला मंजरे आम पर आया। बाद इस अखबार के एडिटर ने वन टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। ये एक संगीन सूरत हाल है जो हुकूमत अपने मुल्क की करेंसी, जिस पर मुल्क की माशियत का इन्हिसार होता है और माशियत मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है, इस करेंसी का एतमाद अवाम में बहाल नहीं रख सकती तो इस हुकूमत की कारकर्दगी सवालिया बन जाती है। लिहाजा करेंसी पर अवाम के एतमाद को बहाल रखने के लिए हुकूमत को सख्त रवैया इख्तियार करना होगा और बैंकर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। दूसरी, एटीएम तो बेमकसद बन चुके हैं। शहर के 90% एटीएम मराकिज अब बंद नजर आ रहे हैं और इनमें नो कैश के बोर्ड अवामी मुसीबतों और मुश्किलात में इजाफे का सबब बन रहे हैं। अवाम अपने ही पैसों के हसूल के लिए परेशान है। कई तिजारती व इंफरादी सरगर्मियां महज रकूमत की अदम मौजूदगी की वजह से ठप हो चुकी है और यहाँ बैंकर्स का इस्तेदलाल है कि रकमी फराहमी और लेन देन की कमी इस मसले की अहम वजह है। सवाल यह है कि इस हसास सूरत हाल पर आखिर हुकूमत कब तक काबू पाने में कामयाब हो सकेगी ताकि अवाम चैन से जिंदगी गुजार सके। ఎస్ఎస్సి స్టాఫ్ సెలక్షన్ ఎగ్జామ్ కోసం ఇక్కడ కాకతీయ కాలేజీకి వచ్చాను. అదే డబ్బులు అత్యవసరం ఉండే అట్టి డబ్బుల కొరకు అంబేద్కర్ చౌరస్తా ఏటీఎం దగ్గరికి వెళ్ళాను. అక్కడ కూడా షట్టర్ బంద్ చేసింది. అక్కడ నుంచి సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్ వచ్చాను. అక్కడ కూడా నో క్యాష్ అని బోర్డు ఉంది. మరియు అక్కడ నుంచి కన్నడ బ్యాంక్ వచ్చాను. అక్కడ ఏటీఎం బంద్ ఉంది. ఇక్కడ ఎస్బీఐకి వచ్చినా కానీ ఇక్కడ డబ్బులు లేవు. అత్యవసర డబ్బుల వల్ల ఇబ్బంది అయిపోతుంది. డబ్బులు లేకపోవడం వల్ల ఇప్పుడు పోవడానికి బచ్చాలు కూడా తగ్గిపోతుంది అయిపోతుంది. ఏటీఎంలో డబ్బులు దొరుకుతాయని చెప్పి మా పాపంతో ఎగ్జామ్ రాయడానికి వచ్చాను. పోరాడు బచ్చాగా డబ్బులు లేకుండా అయిపోతుంది. ఏటీఎం నమ్ముకుంటే ఇక్కడ ప్రజలకు చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది. నాకే కాకుండా తోటి సోదరులకు. బ్యాంక్ అధికారులు కొంచెం మినిమం బ్యాలెన్స్ అన్న మాకు ఉంచాలని మేము కోరుకుంటున్నామండి. ప్లీజ్ దయచేసి ఇంత ఇంటర్ దిగుతున్నాము, కొంచెం మనం మమ్మల్ని చూసి మినిమం బ్యాలెన్స్ అన్న దీంట్లో వేయండి ప్లీజ్. फहरिस्त राय दहिंदगान में नए नामों का इंदराज, गलत नामों की तस्हीह और इखराजशुदा नामों को दोबारा शामिल करने मुहिम जारी है। अमले ने मराकिज कायम किए हैं, लेकिन अवाम में इस मुहिम के सिलसिले में अदम दिलचस्पी देखी जा रही है। ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है। फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों के इंदराज के लिए खुसूसी मुहिम जारी है। इस मुहिम के दौरान नए 18 साल तकमील करने वाले राय दहिंदों के नामों के इंदराज के साथ साथ नामों और पते की तस्हीह और नकल मुकाम करने वालों और अखराजशुदा नामों को दर्ज करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है और इम्कान है कि ये मुहिम 20 मई तक जारी रहेगी और अवामी सहूलत और दिलचस्पी की सूरत में इस तारीख में तोसी भी मुमकिन है। मगर अफसोस के अवाम में इस मामले में दिलचस्पी का फुकदान देखा जा रहा है और एक जमूद सा इस मुहिम पर तारी महसूस हो रहा है। शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर इस सिलसिले में मराकिज का क़याम अमल में लाया गया है और अमला भी मौजूद है, लेकिन अफसोस के इस अमले से रुजू होने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। पुराने राय दहिंदे तो दूर, नए नामों के इंदराज के लिए भी कोई रुजू नहीं हो रहा है। अमले के जिम्मेदारान ने बताया कि वो सुबह से इस मरकज पर वोटर्स की आमद के मुंतजिर है, लेकिन किसी ने भी इनसे रब्त पैदा नहीं किया। ऐसा लगता है कि इस सिलसिले में महकूम जाती सतह पर
सही तशहीर नहीं की गई है, जिसकी वजह से अवाम ने इस सिम तवज्जो नहीं दी। ज़रूरत है कि ज़िला इंतज़ामिया इस सिलसिले में मुनासिब तशहीर करे ताकि अवाम को ये मालूम हो सके कि अवाम को वोटर लिस्ट में अपने नामों का इंदराज कब और कहाँ करवाना है, और अवाम को भी इस बात को समझना ज़रूरी है कि वोट एक इंतहाई अहम दस्तूरी हक़ है और इस हक़ के हसूल के लिए अव्वलिन जदोजहद लाजमी है और इस बात का कतई इंतज़ार ना करना चाहिए कि अमला अपने घर पर आए या फिर अपने करीबी मरकज़ पर पहुँचे, बल्कि मरकज़ जहाँ पर भी कायम हो वहाँ पहुँचे और किसी भी सूरत में वोटर लिस्ट में अपने नामों के इंदराज को यकीनी बना लें। याद रखें कि वोट अव्वलिन शहरी शनाख्त होती है और इससे अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनने का मौका हासिल रहता है। ये एक बेशबहा कीमती हथियार है जिसका हाथ में रहना लाजमी है। जिस तरह राशन के हसूल के लिए फेयर प्राइस शॉप्स पर कतारें लगती है, उससे जायद कतारें वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के लिए लगनी चाहिए, क्योंकि वोट राशन से भी कई गुना कीमती शय है, बल्कि वोट एक अनमोल हथियार है जिसका कोई मद्दे मुकाबिल जमहूरियत हमें अब तक भी फराहम नहीं कर सकी। लिहाजा इसमें कोताही का मुजाहरा ना करे। वोटर लिस्ट में 18 साल तकमील करने वाले तमाम नौजवान लड़के और लड़कियां अपने नाम ज़रूर शामिल कर ले और नक़ल मुकाम करने या फिर किसी वजह से वोटर लिस्ट से खारिज होने वाले वोटर्स भी अपने नाम दर्ज करवा लें। गलत नामों की भी इस मौके पर तस्दीक करवा ली जा सकती है। ప్రోగ్రామ్ ఓటర్ లిస్టుది కొత్తగా 18 సంవత్సరాలు నిండిన వాళ్ళకు ఓటర్ కోసం అప్లికేషన్ తీసుకోవడానికి మేము ఇక్కడ కూర్చున్నాము. దానికోసమే సర్వే చేసి ఉన్న వాళ్ళను చనిపోయిన వాళ్ళని డిలీట్ చేసి కొత్త వాళ్ళని చేర్చుకోవడానికి మాకు ఈరోజు స్పెషల్గా ఇక్కడ క్యాంప్ పెట్టారు. झुलसा देने वाली शदीद धूप और जिस्मों से निकलने वाला पसीना इंसानों को निढाल कर रहा है। शदीद प्यास से हलक सूखता है। पानी पीते रहो मगर तश्नगी बाकी रहती है। ऐसे में बुजुर्गों ने कहा कि छाछ पियो राहत मिलेगी और इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार नौजवानों ने छाछ से मुसाफिरीन और राहगीरों की तवाज़े की। जज्बा खिदमत एक अनमोल जज्बा होता है और इस जज्बे के हामिल लोग खिदमत के मौके पर ये भूल जाते हैं कि वो किस मजहब और किस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और जिनकी खिदमत कर रहे हैं इनके ताल्लुक़ से भी गौर नहीं करते कि वो किस मजहब या किस तबके का फ़र्द है। खिदमत का जज्बा सिर्फ खिदमत पर ही तवज्जो मरकूज़ करता है और खिदमत महज इंसानियत की बुनियाद पर की जाती है। निज़ामाबाद में बाज़ खिदमत का जज्बा रखने वाले नौजवानों ने दिनेश ग्रुप की तश्कील अमल में लाई, जो अवामी खिदमत का जज्बा रखता है। मौसम गर्मा की चिलचिलाती धूप और शदीद हिद्दत व तपिश अवाम को बेहाल कर रही है। पानी पीते रहो मगर तश्नगी बरकरार रहती है। ऐसे में कहा जाता है कि छाछ जिस्म को ठंडक देती है। दही से तैयार होने वाली ये छाछ वाकई कमाल की होती है। अजीब सी राहत व फरहत इंसान शदीद धूप में भी महसूस करता है। आज दिनेश यूथ के नौजवानों ने मारूफ तरीन सड़क पर मुकामी अफराद के अलावा मुसाफिरीन की छाछ यानी बटर मिल्क से तवाज़े की। मुसाफिरीन और मुकामी अवाम ने इन नौजवानों की ज़बरदस्त सताइश की और कहा कि ऐसी खिदमत से सही मानों से क़ल्बी सुकून मिलता है। जिन मुसाफिरीन और राहगीरों ने ये छाछ पी उन्होंने ज़बरदस्त राहत महसूस की होगी और यही दिल को मिलने वाली राहत ही तो दुआएं बन जाती है। नाज़रीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। अखाड़ा परिषद का एक अहम बयान मंजर आम पर आया। अखाड़ा परिषद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से गुफ्तगू करना चाहता है ताकि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद तनाज़े की यकसुई बातचीत के जरिए की जाए। अखाड़ा परिषद ने बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से अहम बयान दिया है। अखाड़ा परिषद ने कहा कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े को बाहमी गफ्त-ओ-शनीद से हल करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बराह रास्त गुफ्तगू की जाएगी। अखाड़ा परिषद ने बाबरी मस्जिद मुकदमे के कलीदी फरीक हाशिम अंसारी के अहल खाना को भी अपने साथ लिया है। अखाड़ा परिषद ने दावा किया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बातचीत के लिए जल्द रजामत कर लेगा। काबिल जिक्र बात यह है कि अखाड़ा परिषद शुरू से ही बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मसले को आपसी बातचीत के जरिए हल करने पर जोर देता रहा है। ताहम मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मौक़िफ़ रहा है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े का हल अदालत के जरिए ही होना चाहिए। अखाड़ा परिषद ने अपने ताज़ा बयान में कहा कि अब इस मसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बराह रास्त गुफ्तगू की जाएगी। ख्याल रहे कि माजी में अखाड़ा परिषद ने बाबरी मस्जिद मुकदमे के कलीदी फरीक हाशिम अंसारी से कई मरतबा मुलाकातें की थी और हाशिम अंसारी के इंतकाल के बाद अब इनके पोते अखलाक अंसारी भी इस मामले में अखाड़ा परिषद के साथ
नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बाबरी मस्जिद के मसले को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मामले को बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मुकदमे में अखाड़ा परिषद फरीक सानी की हैसियत रखता है। अखाड़ा परिषद की अब कोशिश ये है कि तनाज़ा अदालत के बाहर आपसी रजामंदी से हल कर लिया जाए। इसके लिए अखाड़ा परिषद मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को एतमाद में लेने की कोशिश कर रहा है। गौरक्षा के नाम पर तशद्दुद मुल्क भर में जारी है और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक ताज़ा वाक़या उज्जैन में पेश आया। गौरक्षकों ने एक नौजवान की पिटाई कर डाली। मुल्क में गौरक्षा के नाम पर तशद्दुद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा वाक़या मध्य प्रदेश के उज्जैन में पेश आया, जहां कुछ गौरक्षकों ने गाय ले जाते हुए एक शख्स की जमकर पिटाई की। न्यूज एजेंसी ANI की जानिब से जारी किए गए वीडियो में कुछ लोग एक शख्स को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। पप्पू नामी नौजवान को पीटने वाले मुसलसिल इस पर गायोकशी का इल्जाम आयद कर रहे हैं। नौजवान अपनी जान बचाने के लिए फरियाद करता रहा। पिटाई करने वालों ने कुछ भी नहीं सुनी। अगर बीच बचाव करने लोग दरमियान में नहीं आते तो भीड़ पीट कर इस नौजवान का कत्ल ही कर देती। इतला मिलते ही मौके पर पहुंची GOG पुलिस ने मुलजिम चेतन सागला समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में कुल 9 अफराद को मुलजिम बनाया गया है। काबिल जिक्र बात यह है कि इससे पहले यूपी समेत कई रियासतों में गौरक्षा के नाम पर गैर समाजी अनासिर की तरफ से मारपीट के वाक़यात सामने आ चुके हैं। इसकी वजह से बीजेपी हुकूमत को कई मरतबा अपोजिशन की तनकीदों का सामना करना पड़ा। फ्रांस में नए सदर मैक्रोन ने अपने सदरती ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। मैक्रोन फ्रांस के अब तक के सबसे कम उम्र सदर बनने का एजाज हासिल कर चुके हैं। वो सिर्फ 39 साल के हैं। फ्रांस के नए सदर इमानुएल मैक्रोन ने अपने ओहदे का हलफ ले लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में तकरीबन 300 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की, जिनमें सरकारी अहदेदार और उनके अहल खाना शामिल थे। 39 साल इमानुएल मैक्रोन फ्रांस की तारीख के सबसे कम उम्र तरीन सरबराह मुमलिकत हैं। मैक्रोन यूरोपीय इत्तेहाद के हामी हैं और इसीलिए बतौर सदर वो अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर जर्मन चांसलर अंगेला मेर्केल से मुलाकात करने के लिए कल पीर को बर्लिन आएंगे। आज साबिक सदर फ्रांसवा ओलाइड ने मुल्की बागडोर बाकायदा मैक्रोन के हवाले की। मैक्रोन ने हलफ बर्दारी से कुछ देर पहले सरहद में अल्जे पैलेस में ओलाइड से एक निजी मुलाकात भी की। वो ओलाइड की काबीना में वजीर इक़्तिसादियत भी रह चुके हैं। अब वो फ्रांसीसी फौज के सुप्रीम कमांडर बन चुके हैं और मुल्की जौहरी कोड्स भी इनके हवाले कर दिए गए हैं। अल्जे पैलेस में 31 तोपों की सलामी के बाद मैक्रोन रिवायती तौर पर नामालूम फौजियों की यादगार आर्कवे ट्रियोम्फोफ का दौरा भी कर चुके हैं। यादगार पेरिस की मारूफ शाहरा शाइज़लीडे पर वाक़ है। मैक्रोन ने एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सदारती इंतखाबात में हिस्सा लिया था। गुज़िश्ता इतवार को सदारती इंतखाबात के दूसरे और फैसलाकुन मरहले में उन्हें 64% वोट मिले। इनकी हरीफ कौम परस्त यूरोपियन और तारिकीन वतन की मुखालिफत करने वाली दाएं बाजू की सियासतदान मार्ने ले पेन थी, जिन्हें 34% अवामी तायीद हासिल हुई। मैक्रोन ने ऐलान किया कि वो इस्लाहाती पॉलिसियों पर अमल पैरा होते हुए यूरोपियन और यूरोजोन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। तवक्को है कि वो पीर को अपना नया वजीर आज़म नामजद कर देंगे, जबकि हुकूमत का ऐलान मंगल को किया जाएगा। फ्रांस सलामती कौंसिल में मुस्तकिल नशिस्त का हामिल यूरोपीय यूनियन का वाहिद मुल्क है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सियासत और सहाफत में एक बात मुश्तरक है, दोनों को खिदमत के बावजूद मुखालिफत का सामना रहता है, मगर खिदमत ही हमारा नस्बुलैन होना चाहिए। सहाफियों को MP कविता का गिरा खद्र मशवरा। TUJF के ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनेकाद, शुमाली तेलंगाना के सहाफियों की शिरकत, सहाफती मसाइल पर गुफ्तगू और नुमाइंदगी। MP कविता ने यकसुई का तयखुन दिया, उमर जलील ने जर्री मशवरे दिए। नोटों की खिल्लत का मसला दरपेश, बैंकों में महदूद रकम और ATM सेंटर्स में नो कैश के बोर्ड, 10 रुपये के सिक्के का चलन मशकूक। हुकूमत की कारकर्दगी पर अब उठ रहे हैं सवाल। अखाड़ा परिषद ने कहा कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के जिम्मेदारान से गुफ्तगू करेगा ताकि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े का हल ढूंढा जा सके। अखाड़ा परिषद का मानना है कि हल सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।